सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू टीच मी आउट। और आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के नए सेशन की। इस सेशन में हम जानेंगे कि हम माउस के इवेंट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट सेशन। तो सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं हम। और विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। कहाँ सेव करना है हमें? डेस्कटॉप पे जावास्क्रिप्ट का जो फ़ोल्डर है उसके अंदर अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की ये जो सेशन है ये हमारा आई थिंक सेशन फिफ्थ है। ओके, तो ये सेशन हमारा सिक्स्थ है बेसिकली। तो सेशन सिक्स्थ सिक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने सेव कर लिया और यहाँ पे अपना बेसिक सा एच टी एम एल टैग ले लेते हैं। हेड टाइटल जावास्क्रिप्ट। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं कि एक इमेज यूज़ करेंगे हम अपने पेज पे। करने क्या वाले हैं कि हम एक पेज पे इमेज लगाएंगे अपने, और उस पर जब हम माउस ओवर करेंगे तो हमें एक मैसेज आएगा कि योर माउस इज़ ऑन द इमेज। और जैसे हम वो हटाएं माउस उसके ऊपर से तो वो आना चाहिए, कुछ भी मैसेज डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैं क्या करूँ, सबसे पहले बॉडी यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, बॉडी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेंटर टैग लगा देता हूँ जिसमें अपने कंटेंट को सेंटर में अलाइन कर लूँ। और यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ मैं कि माउस इवेंट्स, माउस माउस इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो हम बेसिकली सबसे पहले एक इमेज लगाएंगे अपने पेज में। तो सबसे पहले हमें इस फोल्डर के अंदर कोई एक इमेज ला के रखनी होगी। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास इमेज होगी एक। तो यहाँ यूट्यूब वाले फोल्डर में कंटेंट्स में हमने एक इमेज रखी थी। ठीक है, तो ये इमेज कॉपी कर लेते हैं हम और इस इमेज को उठा के यहीं पे रख लेते हैं जावास्क्रिप्ट वाले फोल्डर में। यहीं पे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, पी अंडरस्कोर इमेज, और ये जेपीजी फॉर्मेट का है। तो हमें इस इमेज को लगा लेना है पेज पे। तो यहाँ पे हम जैसे इसी के नीचे गए, आई एम जी एस आर सी इज इक्वल्स टू पी अंडरस्कोर इमेज डॉट जेपीजी। और यहाँ पे सेव कर लेते हैं इसको और चलते हैं, देखते हैं कि हमारा इमेज आ रहा है कि नहीं पेज पे। तो हम सेशन 6 को रन करा लेते हैं। सो इमेज तो आ नहीं रहा है, एक मिनट देख लेते हैं इमेज का पी अंडर स्कोर। हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो पी अंडर स्कोर इमेज और इसका फॉर्मेट है, सो जेपीजी कैपिटल में लिखा है। तो यू हैव टू यूज़ कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स का यूज़ नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम कैपिटल में जेपीजी लिख देंगे, जेपीजी। और इसको हमने किया सेव और फिर से कर लेते हैं इसको रिफ्रेश। क्या दिक्कत आ रही है? एस आर सी, ओके। प्रॉब्लम इज हियर दैट आई हैव यूज्ड एस सी आर सी। ठीक है, सो इमेज इज इन द सेंटर। इसकी हाइट और विड्थ थोड़ी सी कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ पे हम विड्थ इज इक्वल्स टू 100 पिक्सल्स ले लेते हैं। विड्थ इज इक्वल्स टू 100 पिक्सल्स एंड हाइट इज इक्वल्स टू 100 पिक्सल्स। और कर लेते हैं रिफ्रेश। ठीक है, तो थोड़ी सी और साइज बढ़ा लेते हैं। तो 200 एंड 200 कर लेते हैं हाइट एंड विड्थ। और इसको कर लेते हैं फिर से रिफ्रेश। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं जब इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ तो लिख के आना चाहिए, जस्ट इसी के नीचे लिख के आना चाहिए कि द माउस इज ऑन द इमेज। तो देखिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मुझे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना है। तो हमें मालूम है कि जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखना चाहिए, हमें हेड के अंदर। तो हम यहाँ पे जाएंगे हेड के अंदर और यहाँ पे हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, स्क्रिप्ट स्लैश स्क्रिप्ट। और यहाँ पे हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया। फंक्शन यहाँ पे लिख देते हैं ऑन माउस। ठीक है, जिससे हमें याद रहे कि हमने माउस के लिए, माउस जब उसके ऊपर जा रहा है तो कौन सा फंक्शन बनाया। तो हमने नाम दे दिया ऑन माउस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी। और यहाँ आईडी दे देते हैं डेमो नाम से। कहाँ पे कॉल करना है इसको? इनर एच टी एम एल के अंदर। इनर एच टी एम एल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया माउस इज ऑन द इमेज। ठीक है, और बस। तो यहाँ पे हमने देखिए क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया
ऑन माउस और यहाँ पे ब्रैकेट लगाया फंक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी का नाम क्या दिया हमने, डेमो। और कहाँ पे कॉल करना है इसको, इनर एचटीएमएल के अंदर आईडी को। और इस डेमो के अंदर सेव क्या किया है हमने, माउस इज ऑन द इमेज। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इवेंट में कॉल करूँगा ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर ओवर। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, किस फंक्शन को कॉल कर लूँगा, इस वाले फंक्शन को कॉल कर लूँगा ऑन माउस को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑन माउस को कॉल कर लिया मैंने, और ये फंक्शन वाला सिंबल भी हमें यूज़ करना होगा। ठीक है, क्या किया हमने, सिंपली एक फंक्शन बनाया, इसको नेक्स्ट लाइन में भेज देते हैं जिससे आप लोगों को देखने में दिक्कत ना आए। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने सिंपली एक फंक्शन बनाया ऑन माउस, और उसके अंदर एक आईडी बनाई डेमो नाम की, और उस आईडी के अंदर क्या सेव किया, माउस इज ऑन द इमेज। ठीक है, और हमने उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया इमेज के ऊपर। जब हम इमेज के ऊपर माउस लेके जाएं तो ये कौन सा फंक्शन कॉल हो जाए, ऑन माउस, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। तो हमें इस डेमो को प्रिंट भी कराना होता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि डेमो को हमें यहाँ पे कॉल भी कराना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं पी आई डी इज इक्वल्स टू डेमो, डेमो को कॉल कर लेंगे। और यहाँ पे हम सिंपली हमने बस, और यहाँ पे हमने सेव कर दिया इसको, और इसको हम करते हैं फिर से रिफ्रेश, और देखते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं। ठीक है, देखिए हमारा ये काम तो हो गया कि माउस जब इसके ऊपर जा रहा है तो ये लिख के आ रहा है, लेकिन हटाने पे ये हट नहीं रहा, क्योंकि हमने सिर्फ माउस ओवर का इवेंट बनाया, माउस आउट का इवेंट नहीं बनाया। तो हमें एक और इवेंट यहाँ बनाना पड़ेगा, एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन ऑन, चाहे माउस आउट ले लेते हैं। ठीक है, माउस आउट ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं एक और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी। इसका भी आईडी जो होगा वो डेमो ही होगा, बिकॉज हम चाहते हैं कि माउस, एक ही माउस का कर्सर है, जब उसके ऊपर जाएगा तो यही आईडी कॉल होनी चाहिए, क्योंकि हम माउस, अगर माउस उसके ऊपर ले जा रहे हैं तो भाई ये डेमो कॉल हो रहा है, जब माउस उस पर से हटाएं तभी भी डेमो ही कॉल हो। और डॉट इनर एच टी एम एल, डॉट इनर एच टी एम एल, और इसमें क्या लिख दिया हमने, इसमें ब्लैंक पास कर दिया। ठीक है, इसमें ब्लैंक लिख दिया कि जिससे जब हम कर्सर हटाएं तो ये वाला कॉल हो, ब्लैंक कॉल हो, आईडी में क्या सेव हो जाए, डेमो। ये जो आईडी है डेमो, उसमें क्या सेव हो जाए, ये ब्लैंक वाला, कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये ब्लैंक सेव हो जाएगा इसके अंदर। तो बस हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट, और यहाँ पे हमने कॉल कर दिया अपने इवेंट को माउस आउट। ठीक है, हमने माउस आउट वाला इवेंट कॉल कर दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या काम हो रहा है अब। तो मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, और देखिए मैंने माउस इसके ऊपर ले गया तो माउस इज ऑन द इमेज, और जब मैं हटाता हूँ तो हट भी जाता है। ठीक है, क्लियर है। चाहे तो आप यहाँ पे एक मैसेज भी लिख सकते हो कि माउस इज नॉट ऑन इमेज। ठीक है, और मैं इसको फिर से करता हूँ रिफ्रेश, तो देखिए माउस इज ऑन द इमेज, और जब हटाते हो तो माउस इज नॉट ऑन द इमेज। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने दो इवेंट्स बनाए, पहला दो फंक्शंस बनाए बेसिकली, पहला है ऑन माउस और दूसरा है माउस आउट। दोनों में आईडी सेम रखी है, बिकॉज हम कर्सर जब लेके जाएंगे तभी ये माउस के ऊपर वाला इवेंट भी कॉल होना चाहिए, और दूसरा इवेंट जो है माउस जब हटाएं तभी भी इस डेमो के अंदर सेम ही रिजल्ट के ऊपर काम होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम जब आप माउस के ऊपर लेके जा रहे हो तो डेमो के अंदर क्या सेव हो जा रहा है, माउस इज ऑन द इमेज, और आपको प्रिंट करके यहाँ पे पी आई डी जो आपने लिखा हुआ है, आई डी इक्वल्स टू डेमो, इसकी वजह से क्या लिख के आ जा रहा है, माउस इज ऑन द इमेज। लेकिन जैसे आप माउस हटा रहे हो वहां से, तो कौन सा इवेंट कॉल हो जा रहा है, माउस आउट वाला, ऑन माउस आउट। तो यहाँ पे माउस आउट वाला फंक्शन कॉल हो जा रहा है, और डेमो के अंदर क्या सेव किया है आपने, माउस इज नॉट ऑन द इमेज। तो डेमो के अंदर जब माउस इज ऑन नॉट ऑन द इमेज कॉल हो रहा है, सेव हो रहा है, तो आपका यहाँ पे भी आईडी के अंदर क्या सेव हो जा रहा है, आईडी आपको क्या प्रिंट करके दे रही है, माउस इज नॉट ऑन द इमेज। तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप मैसेज चाहते हो तो आप वहाँ पे डिफाइन करो, अगर आप ब्लैंक चाहते हो तो ब्लैंक रहने दो उसको। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ सपोर्ट इट, और अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो चीज़ों को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड keep supporting Teach Me Out. Thank you.